हेलो फ्रेंड्स। ये लास्ट वीडियो में बस समरी बता रहा हूँ आपके चैप्टर की। जो अभी आपने चैप्टर किया है, चैप्टर नंबर 9। ठीक है। उसके अंदर हमने तीन चीज़ें सीखी थी। मेन इंपॉर्टेंट चीज थी क्या थी? लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या था? फर्स्ट था लाइन ऑफ साइट, सेकंड है एंगल ऑफ इम्प्रेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये तीन चीजें सीखी थी हमने। और यही तीन चीजें मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है। ये अगर आपको जो भी पुराने क्वेश्चन देखने हैं इस चैप्टर के, तो इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर की, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी अच्छे से समझाए हैं और हर एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप उन क्वेश्चन को प्लीज रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इन चीजों को देख लेते हैं। क्या था बेसिकली एंगल ऑफ साइट? देखो, किसी भी टावर से, ये एक टावर है, अगर यहां से कोई बंदा इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है, तो ये होगा उसका बेस, ये है टॉप पॉइंट। तो इस लाइन को बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। पेपर में वैसे कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये होती है आपकी लाइन ऑफ साइट। ठीक है। और उसके बाद है सेकंड एंगल ऑफ इम्प्रेशन। एंगल ऑफ इम्प्रेशन क्या होता है? ये है एंगल ऑफ इम्प्रेशन। जब कोई बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो वो बोलते हैं एंगल ऑफ इम्प्रेशन। ठीक है। कौन सा एंगल? जो उसके बेस से, उसकी, जहां पर वो देख रहा है वो बन रहा है। मतलब उसका बेस ये है, ये वाला बेस, और पॉइंट ये है जो ये देख रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। सॉरी, एंगल ऑफ इम्प्रेशन। और दूसरा लास्ट टॉपिक है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन में जब कोई बंदा यहां पर खड़ा हुआ है और वो बॉटम पर देख रहा है, मान लो यहां से वो नीचे की तरफ देख रहा है, तब हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो एंगल कौन सा होगा? वो एंगल होगा ये वाला एंगल। ठीक है। वो यहाँ आंखों से एक स्ट्रेट लाइन खींचेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और जहां से वो देख रहा है नीचे की तरफ, जिस पॉइंट पर भी देख रहा है, तो वो जो एंगल बन रहा है ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये वाला एंगल और सेम इसी एंगल को भी हम वही एंगल ले लेते हैं। ठीक है। मालूम है आपको, दो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन है, और कोई लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन मालूम होना चाहिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है और एंगल ऑफ इम्प्रेशन क्या है। जब भी एंगल ऑफ इम्प्रेशन की बात होगी, मतलब ना नीचे से बंदा ऊपर देख रहा है, और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तीन बेसिक पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। और समरी के अंदर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, द हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये तो आपने क्वेश्चनों में देख ही लिया था। जब भी अगर हमें इसका डिस्टेंस, इसकी हाइट निकालनी है, या हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, जो भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो सब किससे निकलता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। जो हम वैल्यू यूज करते हैं, 1060, 1030, 1045, या sin 30, sin 60। ठीक है। ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उससे ये सब चीजें निकलती हैं कैलकुलेट करके। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर आपके चैप्टर नंबर 9 का। आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इसके क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ वीडियोस में, आप वहां से देख के समझ लीजिए जो भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th क्लास। थैंक यू।